जो क्यों कहा जाता है। यह कोई उपनाम मात्र नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान की पहचान है। एक ऐसी अद्भुत लीला जिसमें जुड़ा है आत्मा का ज्ञान, परम प्रेम, भगवान की लीला और आत्मा का एक दिव्य सत्य। तो आइए चलते हैं एक अनसुने सत्य की ओर। बहुत समय पहले जब श्री कृष्ण धरती लोक पर अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे, तब उन्होंने श्री राधा रानी के साथ अनेक दिव्य घटनाएं रची। उन्हीं दिनों एक महान ऋषि जिनका नाम अष्टावक्र था, वे जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े शरीर के स्वामी थे, परंतु भीतर से वे परम ज्ञान के सागर थे। उनकी माता सुजाता और पिता कहोड़ स्वयं प्रकांड विद्वान थे। अष्टावक्र जी ने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए ही अपने पिता को शास्त्रों की सीमितता पर टोक दिया था कि ज्ञान शास्त्रों में नहीं, हमारी आत्मा में है। यह सुनकर पिता अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गर्भस्थ पुत्र को शाप दे दिया कि तू 8 अंगों से टेढ़ा होगा। और यहीं से शुरू हुआ अष्टावक्र का संघर्षपूर्ण लेकिन तेजस्वी जीवन। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जी बरसाना पहुंचे। वहां उन्होंने श्री राधा रानी जी के दर्शन किए। राधा रानी जी उन्हें देखकर मुस्कुराई, पर अष्टावक्र जिनका जीवन उपहास का प्रतीक बन चुका था, उन्होंने यह मान लिया कि श्री राधा रानी जी भी उनके रूप को देखकर हंसी हैं। क्रोधित होकर वे श्राप देने ही वाले थे, तभी श्री कृष्ण जी ने उन्हें रोका और विनम्रता पूर्वक कहा, ऋषिवर, कृपया श्री राधा रानी जी से उनकी मुस्कान का कारण पूछिए। राधा रानी ने कहा, मैं आपके शरीर को देखकर नहीं, बल्कि आपके भीतर बसे परमात्मा के तेज को देखकर मुस्कुराई हूँ। आपने जो सत्य कहा वह ज्ञान मेरे अंतर मन को स्पर्श कर गया। मेरी मुस्कान आनंद से निकली है, उपहास से नहीं। यह सुनकर ऋषि अष्टावक्र जी विस्मित रह गए। अष्टावक्र जी की आंखों में आंसू। श्री राधा रानी को हाथ जोड़कर हृदय से प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप केवल एक स्त्री नहीं, आप स्वयं परम ब्रह्म की ऊर्जा, चेतना और प्राण है। मैं आपको वरदान देता हूँ, आप सदा किशोरी रहेंगी। आपका सौंदर्य, माधुर्य और चेतना कभी वृद्ध नहीं होगी। और तभी से श्री राधा रानी जी को किशोरी जी कहा जाने लगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा स्वयं श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति है। गोलोक की अधीश्वरी, अनंत सौंदर्य और अनंत यौवन की मूर्ति। उनका यौवन समय से परे है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। वे नित्य किशोरी जी हैं। राधा रानी का किशोर रूप केवल सौंदर्य नहीं, यह प्रेम का शिखर है, जहाँ आत्मा अपनी समस्त सीमाएं छोड़कर परम प्रेम में लीन हो जाती है। राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति और अनंत वात्सल्य का सिंधु। किशोरी जी उस प्रेम की अनंत, अजर, अमर अभिव्यक्ति है। तो जब अगली बार आप राधा रानी को किशोरी जी कहें, तो याद रखिए, यह नाम एक अमर प्रेम कथा और एक दिव्य वरदान का प्रतीक है। क्योंकि राधा केवल एक नाम नहीं, वे स्वयं प्रेम, माधुर्य और परम सत्य की मूर्ति है। क्या आपने कभी सोचा है
राधा नाम इतना दिव्य क्यों है? केवल 2 अक्षर रा और धा, लेकिन इनमें बसा है संपूर्ण ब्रह्मांड का सार, असीम प्रेम का समुद्र और आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाबी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा नाम परम, नाम नाम मौली मणिर्मणि, यस्य स्मरण मात्रेण कृष्ण प्रीतिर्भवे ध्रुवम्। अर्थात राधा नाम सभी नामों का मुकुटमणि है। इस नाम के स्मरण मात्र से श्री कृष्ण जी का प्रेम सहज ही प्राप्त हो जाता है। राधा नाम केवल उच्चारण नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा का स्पंदन है। रा, जिसका अर्थ है रास, अर्थात आनंद, लीलाएं, प्रेम का प्रवाह, और धा, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी उस प्रेम को अपने हृदय में समेट लेना। जब आप कहते हैं राधा, तो आप वास्तव में कह रहे हैं, हे प्रेम की मूर्ति, मुझे भी अपने प्रेम में धार लो। राधा नाम वह मंत्र है जिसमें न तो कोई विधि विधान चाहिए, न कोई कठिन तपस्या, बस प्रेम से, पूरे विश्वास से जप लो और देखो कैसे मन का अंधकार मिटता है। राधा नाम जपने से मन शीतल होता है, हृदय में माधुर्य भरता है और आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाती है। श्री राधा रानी और कृष्ण जी अलग नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, चंद्रमा और उसकी शीतलता, वैसे ही श्री राधा और श्री कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा नाम का स्मरण श्री कृष्ण स्मरण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि राधा नाम में स्वयं श्री कृष्ण का हृदय बसा है। राधा नाम का जप पापों को धो देता है, मन के क्लेश को शांत कर देता है और हृदय को अनंत आनंद से भर देता है। जो व्यक्ति श्री राधा नाम का आश्रय लेता है, उसे श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब आप प्रेम से राधे राधे कहते हैं, तो यह केवल ध्वनि नहीं, यह आपके हृदय के द्वार पर दस्तक है, जहाँ से श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। तो आइए हम भी राधा नाम का सहारा लें, क्योंकि यह नाम ही वह नौका है जो हमें संसार सागर से निकालकर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा देती है। मिलकर बोले श्री राधे राधे। राधा नाम परम। राधा नाम केवल उच्चारण नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा की आवाज है, स्पंदन है। श्री संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा नाम वह मंत्र है जिसमें न तो कोई विधि विधान चाहिए, न कोई कठिन तपस्या, बस प्रेम से, पूरे विश्वास से इस नाम का जाप करें और देखिए कैसे मन का अंधकार मिटता है। श्री राधा, श्री राधा, यह नाम ही केवल तारनहारा है जो आपको वृंदावन की गलियों में ले जाकर श्री राधा रानी के निकुंज में स्थान दिलाएगा। श्री राधा रानी जो त्याग की मूर्ति है, प्रेम का आदर्श है और आत्मा की चेतना का सर्वोच्च रूप है। श्री राधा। तो आइए मिलकर बोले श्री राधे राधे। जब भी राधा रानी का नाम लें तो आप सच्चे भाव से कहें, जय किशोरी मेरी राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे साथ। हर दिन एक नई
दिव्य यात्रा के लिए। श्री राधे। जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा जो सिद्ध करती है कि राधा रानी की करुणा और कृपा के आगे संसार का हर नियम छोटा है। यह कथा है एक अंधे भक्त की, जिसने अपनी भक्ति से श्री राधा रानी का हृदय पिघला दिया। भले ही उसकी आंखें इस संसार को न देख सकी, परंतु उसके हृदय की आंखों ने राधा रानी का साक्षात्कार किया। आज की इस पावन कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार भक्ति और श्रद्धा के आगे देवी राधा रानी स्वयं अपने भक्त पर कृपा बरसाती हैं। तो आइए भाव विभोर होकर सुनते हैं राधा रानी की एक अंधे भक्त पर अनंत कृपा। यह अलौकिक कथा आपको दिव्यता के समुद्र में डुबो देगी। जब श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजते थे, तो राजभोग आरती करने के पश्चात गोसाई जी जब ठाकुर जी के कमरे के दरवाजे बंद कर देते थे, तो दो भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं कि अगर ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाएंगे, और सामने गैया और छड़ी भी रखी जाती थी। अगर यदि ठाकुर जी आप श्रमित हैं तो आप सो जाइए। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गोसाई जी ने जैसे ही कपाट बंद किए और ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, अब शयन कीजिए। शैया बिछा दी गई, सेज लगा दी गई और ठाकुर जी लेट गए। जैसे ही कपाट बंद होते हैं, दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं। श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों एक संग सेज पर शयन करते हैं। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है, तो किशोरी जी यही अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर के बाद ही जब वे नेत्र खोलकर देखती कि श्याम सुंदर वहाँ है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली लेटी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं न कहीं जाते हैं। आज मैं भी इनके संग जाऊंगी। कहाँ जाते हैं ये? आज जैसे ही दोनों लेटे और ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके दिखाए कि मैं सो रहा हूँ, किशोरी जी ने भी आज सोने का नाटक किया। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि किशोरी जी सो गई हैं, तो उठकर ठाकुर जी सहज कदमों से जैसे ही चलने लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? श्याम सुंदर ने प्रणाम किया और बोले, किशोरी जी आप यहीं विराजिए, आप यहीं शयन कीजिए, मैं अभी आता हूँ। बोले कि आप रोज कहीं न कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं बताइए। ठाकुर जी बोले, एक भक्त है, उससे मिलने जाता हूँ। वह कौन सा भक्त है? श्याम सुंदर बोले, आपको स्मृति में हो तो निभृत निकुंज की लीला में जब एक बार हम दोनों रमण कर रहे थे, तब मेरा एक प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के लिए आया। ललिता विशाखा दोनों ने उन्हें मना किया कि निभृत निकुंज में श्याम श्यामा दोनों लीला कर रहे हैं, आप भीतर प्रवेश मत करिए। उद्धव, भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है, तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया, तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया कि तुम हट करके जा रहे हो। उद्धव, हमारी बात नहीं मान रहे हो। निभृत निकुंज में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं, लेकिन तुम हठ पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो। हम श्राप देती हैं कि तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुम्हें भीतर कुछ नहीं दिखेगा।
भीतर जब उद्धव जी पहुंचे, उन्हें सचमुच कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, अरे उद्धव, तुम कैसे आए? आओ, विराजो। उद्धव जी बोले, लाल जी, आप कहाँ हो? श्याम सुंदर बोले, मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। उद्धव जी बोले, लेकिन आप मुझे दिख तो नहीं रहे हैं भगवन। किशोरी जी बोली, अरे उद्धव, ध्यान से देखो, हम सामने तो बैठे हैं तुम्हारे। उद्धव जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। उन्होंने यमुना जल से जाकर के नेत्रों का प्रक्षालन किया, बहुत अच्छे से आंखों को धोया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेकर बाहर आए और विशाखा से पूछा कि विशाखा, उद्धव को दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? तब विशाखा ने बताया कि हमने इन्हें श्राप दिया है, क्योंकि ये निभृत निकुंज में बिना आज्ञा प्रवेश कर रहे थे। इसीलिए श्राप दिया है कि देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी श्याम सुंदर के चरणों में गिर गए और बोले, भगवन, अब मैं आपको कैसे देखूंगा? मैं कैसे जीऊंगा? आपके दर्शनों के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? ठाकुर जी बोले, उद्धव, तुम चिंता मत करो। अब कली काल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे, और उस लीला का दर्शन सबको नहीं होगा। कुछ प्रेमी जन होंगे, उन प्रेमियों में तुम अग्रगण्य होंगे, और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बनकर इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में इस धरती पर पधारे। जिस दिन से सूरदास जी शरणागत भय, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वादन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग लगा के सूरदास की कुटिया में चले जाते थे और वहां बैठकर सूरदास जी के सुंदर भावन को श्रवण करते थे। मेरे प्रिय उद्धव है, ठाकुर जी बोले, मैं वहीं जा रहा हूँ। किशोरी जी बोली, आज तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप अकेले नहीं जाएंगे, और यदि आप अकेले गए, मुझे लेकर नहीं गए, तो मैं आज गोसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। किशोरी जी बहुत उत्तेजित होकर और बहुत उत्साहित होकर ठाकुर जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ठाकुर जी बोले, गोसाई जी से मत कहना, नहीं तो बहुत डांटेंगे। तो फिर मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अच्छा, चलना, लेकिन हम लोग वहाँ शांत बैठे रहेंगे और तुरंत जाएंगे और तुरंत ही आएंगे। तब किशोरी जी को साथ लेकर कुटिया में ठाकुर जी पहुंचे। सूरदास जी वहां बैठकर और सुंदर सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे थे। मोसो कौन कुटिल कल खामी, मोसो कौन कुटिल कल कामी। सूरदास जी गान कर रहे थे। इतने में ही वहां श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों पहुंच गए। कुटिया के एक कोने में बैठकर सूरदास जी को श्रवण कर रहे थे। सूरदास जी भाव विभोर होकर गान करते जा रहे थे, एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे थे। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे थे, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही थी। ठाकुर जी से बोली, आप इन्हें नेत्र दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, ऐसे ही रहने दो किशोरी जी। किशोरी जी बोली, आप बड़े निष्ठुर हैं। बेचारे कैसे सुंदर भाव बना बना के गा रहे हैं, और आप कृपा तक नहीं करते। नेत्र दे देने में क्या बुराई है? ठाकुर जी बोले, अभी समय नहीं आया। मुझे सूरदास ऐसे ही प्रिय हैं, और ललिता और विशाखा के श्राप के प्रभाव के कारण यह दंश झेल रहे हैं, और मैं अपनों के श्राप को दूर नहीं कर सकता। और सूरदास जी उसी में ही आनंदित हैं। अगर ये संसार को देखेंगे तो इन्हें संसार से मोह हो जाएगा, और ये संसार में अगर आकृष्ट हो गए तो ये मेरा भाव नहीं गा पाएंगे। इसीलिए मैं इन्हें नेत्र नहीं देना चाहता।
तो किशोरी जी बोली, तो आप कुछ तो कृपा कीजिए, नेत्र नहीं दे रहे तो आप अपना आलिंगन ही दे दीजिए, अपना स्पर्श दे दीजिए, नेत्रहीन बाबा है। श्याम सुंदर बोले, किशोरी जी, ये बाबा नेत्रहीन है और इनकी पकड़ बहुत जोर की है। अगर एक बार आलिंगन दे दिया तो ये छोड़ेंगे नहीं और फिर गोसाई जी हमारे लिए मंदिर नहीं खोलेंगे। फिर कैसे होगा? फिर किशोरी जी ने कहा कि हर कृपा के लिए आप मना कर रहे हैं, नेत्र के लिए मना कर रहे हैं, आलिंगन के लिए मना कर रहे हैं। अरे आप इनको यह आभास तो करा दीजिए कि मैं और आप यहाँ बैठे हैं, कम से कम इन्हें यह अनुभव हो जाएगा। और किशोरी जी और श्याम सुंदर यहाँ कोने में बैठकर उनके सुंदर भावों को सुन रहे हैं, उन्हें कितना सुख होगा। श्याम सुंदर बोले कि किशोरी जी, सूरदास विरह में है, इसलिए ये हमारे इतने सुंदर सुंदर भाव गा रहे हैं। और अगर उन्हें यह पता चल गया कि हम दोनों इनके पास ही हैं और रोज इन्हें सुनने आते हैं, तो इनके विरह का यह भाव नष्ट हो जाएगा। तो विरह में ना ही मुझे सुख मिलेगा, ना ही उन्हें सुख मिलेगा। किशोरी जी बोली, आप बड़े निष्ठुर हैं, कोई भी कृपा कैसे भी हो, आज तो इनके ऊपर कृपा करनी ही है और मैं कृपा करके ही जाऊंगी। इतने में ही सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे जाने लगे तो ठाकुर जी बोले, चलो श्यामा जू, आप हम भी चलते हैं। मंदिर में गोसाई जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे ही कहकर किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों सूरदास जी के साथ साथ बाहर निकले। किशोरी जी बोली, थोड़ी दूर तक तो चल रहे हैं, सूरदास जी के साथ ही चलो, बेचारे नेत्रहीन हैं, कहीं गिर गए तो इन्हें चोट लग जाएगी। चलिए हम इनके साथ चलेंगे। किशोरी जी बोली, देखो मैं आई तो हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय इनके साथ रहना है। तो आगे एक गड्ढा था। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों जाने लगे और जैसे ही वो गड्ढा आया, सूरदास उसकी ओर बढ़ने लगे। किशोरी जी भागी, लेकिन ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, सूरदास गिर जाएगा। लेकिन श्याम सुंदर ने कहा कि जो होगा उचित होगा, आप श्रम मत कीजिए। और यह देखते ही सूरदास जी फिसल के उस गड्ढे में गिर गए। अब वे जैसे ही नीचे गिरे, ठाकुर जी को किशोरी जी ने बोला कि आप इनकी सहायता कीजिए, मुझसे यह देखा नहीं जा रहा।